अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम आया है 2022 का मैथ क्लास 9 का, उसकी जो है वो कंप्लीट एमसीक्यूज़ को जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके अलावा पूरा पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको जैसा कि मालूम है कि जो कराची बोर्ड का नया पेपर पैटर्न आया उसके मुताबिक 30% आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 40% एमसीक्यूज़ होंगे, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 20% आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो इस पेपर के अंदर टोटल 29 एमसीक्यूज़ गिवन है, तो सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, पाई इज़ एन अ डैश नंबर, यानी पाई जो होता है वो क्या होता है? वो रैशनल नंबर होता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है, वो नेचुरल नंबर होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पाई जो होता है वो बेसिकली इर्रेशनल नंबर होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज, यानी यहाँ पर आपको एडिटिव इनवर्स मालूम करना है किसका? स्क्वायर रूट 5 का। तो जो एडिटिव इनवर्स होता है स्क्वायर रूट 5 का, उसके जो ऑप्शन आपको गिवन है, एक ऑप्शन गिवन है माइनस स्क्वायर रूट 5, एक ऑप्शन आपको गिवन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5, एक ऑप्शन आपको गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर -5 और एक ऑप्शन आपको गिवन है -5। तो अब आपको जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। देखिए, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अगर फार्मूलाज को पढ़ा होगा तो आप आसानी जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मैथ के अंदर जो है वो रिलेट करती हैं फार्मूलाज से। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, स्क्वायर रूट में जो इसका पहला वाला ऑप्शन है माइनस स्क्वायर रूट 5, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 534.2 इज, यानी आपको ये लॉग गिवन है 534.2, इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो पहला ऑप्शन है इसका 2, दूसरा है 2 के ऊपर बार है, तीसरा 3 है और चौथा 3 के ऊपर बार है। देखिए, यहाँ पर पॉइंट कितने नंबर्स के बाद लगा हुआ है? 3 नंबर्स के बाद। और आपको मालूम है कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं तो पॉइंट जितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हो उसमें से एक माइनस कर देते हैं एक नंबर। तो 3 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2। यानी यहाँ पर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव 2। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ लॉग उसकी बेस 7x इक्वल टू 2 देन x विल बी इक्वल टू, यानी 2 की पावर 7 आपको इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे कि 7 की पावर क्या हो जाएगी? 2। तो जब 7 की पावर आप 2 करेंगे तो वो कितना बनता है? 49। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सही है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, log की पावर बेस a, फिर है उसके ऊपर x की पावर 3 और z की पावर 4/5। इसका आपको जो है वो बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका मैं आपको वैसे बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अब ये कैसे आया ये देख लें। देखिए, x के ऊपर पावर 3 दी, तो आपको मालूम है कि जो पावर होती है वो पहले लिखी जाती है 3 log ax। इसी तरह ये दोनों x की पावर क्यूब और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो जब जो log की फॉर्म में लिखते हैं मल्टीप्लाई को तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। और पावर क्या है? 4/5, तो 4/5 log a z, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 2 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 2 देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 में से फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है उसी में से सवालात आपको गिवन है। इसमें फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब इसको आप फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन ये वाला आएगा 4, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 7 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसी तरह 7 प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी a माइनस बी a प्लस बी, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 में से आप माइनस कर दें 2 को, तो 49 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 47। तो 47 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, इंटीग्रल वैल्यू, एक्सपोनेंट वैल्यू, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास
एक्सपोनेंट और चौथा वैल्यू आपके पास डोमेन। तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस शुड बी एडेड टू ए स्क्वायर माइनस 4ab टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4b स्क्वायर ऐड करेंगे, 2b स्क्वायर ऐड करेंगे, 16b स्क्वायर ऐड करेंगे या b स्क्वायर ऐड करेंगे। तो इसमें हम लोग 4b स्क्वायर जो है वो ऐड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द HCF ऑफ 18x की पावर 5 y की पावर 2 एंड 12x की पावर 4 और y की पावर 4 इज। यानी HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मालूम करना है। तो जब आप इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे तो वो बनेगा 6x³ और y स्क्वायर। ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ऑर्डर्ड पेयर 3,-4 लाइंस इन दिस क्वाड्रेंट। यानी आपको ऑर्डर्ड पेयर बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 7 में से MCQ दी गई है, जिसमें आपको मालूम है 4 क्वाड्रेंट होते हैं और इसमें x प्लस में है और y माइनस में है। तो ये जिसमें x प्लस में हो और y माइनस में हो वो कौन सा होता है क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ। यानी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो किस एंगल पे जाके इंटरसेक्ट मिलते हैं, यानी आपस में मिल जाते हैं। ऑप्शन आपके पास 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका 90 डिग्री है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, सॉल्यूशन सेट आपको मालूम करना है इस इक्वेशन का 2x + 7 = 19 इज। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये 6, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, अब आपको इसका सॉल्यूशन सेट बताना है कि ये आपके पास इक्वेशन गिवन है x + 9 = 7 इज। तो 9 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 में से जब आप 7 में से 9 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा और जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा आंसर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा ये स्क्वायर, ये जो आपका 4 है यही करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज दिस नंबर ऑफ रूट्स। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, कितना नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो 2 होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सॉल्यूशन सेट ऑफ बार 2x > 8 इज। यानी आपको इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो निकालना है। तो जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि 2 से डिवाइड करें, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस में भी बचेगा, 4 माइनस में भी बचेगा। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, आपको मालूम है ये थ्योरम है 180 डिग्री के बराबर होता है। एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। ओनली 1 and 1 लाइन पासिस थ्रू दिस डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इसमें आएगा आपका 2, ठीक है। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अ लाइन सेगमेंट हैज दिस और दिस एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर इफ दे फॉर्म अ दिस एंगल, एक्यूट, एब्ट्यूज, राइट और नन ऑफ दिस। तो राइट एंगल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। If the sum of the measures of 2 angles of a triangle is 180, then they are called these angles: complementary angle, right angle, supplementary, none of these। तो इन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, जिनका सम जो है वो 180 के बराबर होता है। फिर एक कंडीशन आपको दी गई है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स। तो आपको मालूम है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला बीच वाला, ये जो है वो 2 ट्रायंगल को बराबर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। वह हमने एंगल साइड एंगल पढ़ा है, साइड एंगल पढ़ा है और एंगल पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ पॉइंट ऑन मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एल्टीट्यूड्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, नन ऑफ दिस। तो ये जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो ये है।
फिर क्वेश्चन है आपके पास देयर इज आर, इस भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, दिस भी लग सकता है, दिस भी लग सकता है, एक्यूट एंगल्स इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ये बताना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, या फिर कोई भी नहीं होता इनमें से। तो तीन जो है वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन दिस ऑफ इट, राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और सेंटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राइट बाइसेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 45 डिग्री देन द मेजर ऑफ द थर्ड ट्रायंगल इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए पॉइंट गिवन है 3,0 एंड बी पॉइंट गिवन है 0,3 आर एनी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन देन ए बी। आपने इसका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो कितना बनेगा 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर दिस ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल या नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन गिवन है, ये आप जब देखेंगे आपको इस प्रॉपर्टी का बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप इसमें देखें कि 4 जो है वो 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 6 के साथ भी। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसके हमने 29 MCQs कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं, ये आपके सारे समझ में आ गए होंगे। अब जो इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मालूम है चैप्टर नंबर 1 से गिवन है, और उसका जो और करके पार्ट किया हुआ है वो भी आपको चैप्टर नंबर 1 से ही गिवन है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आपको इनमें से कोई एक ही करना है। इस तरह ये चैप्टर 1 से, इस तरह ये चैप्टर नंबर 2 में से आपको ये 2 क्वेश्चन गिवन है, ये 3 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 से गिवन है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 और 2.5 और 2.6 से। इसी तरीके से ये वाले जो सवालात हैं आपको ये चैप्टर नंबर 4 और 5 से गिवन है, यहाँ तक ये चैप्टर 4 और 5 से गिवन है ये सारे सवालात। इसके बाद ये आपको सारे मैंने जो है वो पूरी बुक सॉल्व करवाई हुई है, उसमें से आप जाके मेरे लेक्चर से देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, ये वहाँ से गिवन है 2 क्वेश्चन ना। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको पैरेललोग्राम में से गिवन है, ठीक है। पैरेललोग्राम वो वाला जो चैप्टर है उसमें से गिवन है। इस तरह ये वाला आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से गिवन है सवाल चैप्टर नंबर 8 से। और ये वाले जो है आपके बाकी सवालात, ये वाला जो सवाल है ये आपका चैप्टर नंबर 11 या 12 में से गिवन है। इस तरह ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 13 से गिवन है आपको। सेक्शन सी की बात करें तो आपको एक ये लॉन्ग थ्योरम गिवन है जो चैप्टर नंबर 9 से दिया गया है। इस तरह फैक्टराइजेशन के ये 5 सवालात आपको गिवन है, ये सारे आपको मालूम है करवाए हुए हैं। फिर ये फैक्टर थ्योरम है चैप्टर नंबर 4 या 5 का है। और ये ग्राफ का जो सवाल है ये आपका लॉन्ग के अंदर आएगा, ये चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट सवाल है, ये वहाँ से गिवन है। इसी तरीके से ये बाकी सवालात आपको ज्योमेट्री से गिवन है ये दोनों, और ये वाला जो सवाल है ये आपको चैप्टर नंबर 16 से गिवन है। तो ये मैथ का पेपर जो था वो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर था प्रैक्टिकल सेंटर का 2022 में 9th क्लास के लिए। आपको सारी MCQ सॉल्व करवाई और आपको क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।